हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 10th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट टेस्टिंग। ये प्रदीप की बुक के अंदर है वर्कशीट टेस्टिंग, जिसमें हम वर्कशीट 1 को लेकर आए हैं। ठीक है, वर्कशीट 1 कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल मास्टर जी फिजिक्स वाले पर प्रदीप की बुक से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने पूरा करा दिया। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे प्रदीप की क्लास 10 प्रदीप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी का हर एक टॉपिक मिलेगा। यानी कि मेरे चैनल पर वीडियो देखने के बाद ना तो आपको कोचिंग में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चैनल पर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। प्लीज एक बार जाके उस प्लेलिस्ट को देखो और वहां देखो कि सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वन बाय वन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर रहे हैं, यानी वन बाय वन वर्कशीट्स वगैरह जो भी हैं, बीच के क्वेश्चन आंसर एंड टेक्स्ट वगैरह हम वो चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर कंडक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर्स। यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर्स से किस तरीके से अलग होते हैं। तो ऐसा क्या कंडक्टर पे होता है जो इंसुलेटर पे नहीं होता? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दोनों पे होते हैं, कंडक्टर पे भी इंसुलेटर पे भी। लेकिन कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये इसमें डिफरेंस है। कंडक्टर पे ऐसा क्या है जो इंसुलेटर पे नहीं है? इंसुलेटर पे इलेक्ट्रॉन है बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि फ्लो कर सकें। ठीक है, इसमें मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं साथ में, चाहो तो आप यहां से नोट डाउन कर लो, वरना इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपका टाइम सेव होगा। अभी समझते चलो, बाद में नोट डाउन कर लेना। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन वेयर एज इंसुलेटर्स हैव नन। यानी इंसुलेटर्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट, इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट द सेम एज द स्पीड ऑफ करंट। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड थी, मैंने पढ़ाया था ना वीडियो में कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, क्या वो सेम होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड होती है? आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड होती है भाई, वो तो बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे कंपेयर कर लो कि उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट के कंपेरिजन में। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आप स्विच ऑन करो बल्ब जल जाता है, तो भैया इतनी जल्दी बल्ब कैसे जल गया? यानी कि बहुत कम टाइम ले रहा है करंट फ्लो करने में। तो करंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड से। तो आंसर इसका क्या होगा? नो। तो आंसर यहां लिखा हुआ है नो। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है? अराउंड 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। वेयर एज स्पीड ऑफ करंट इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोच लो कितना फर्क है, वो तो नेगेटिव में। 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड स्पीड है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और लाइट की, वो उसकी इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ सेल और अ बैटरी यूज्ड व्हिच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत अलग होती है। कितनी अलग होती है वो आप देख पा रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू में। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जो इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन को मोशन में कौन लाता है? देखो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करें, ऑर्डर्ड मोशन में करें, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? कौन अप्लाई करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है आपका सेल या बैटरी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोशन in an electric circuit a cell or battery is used which provide potential difference across the terminal। यानी कि सेल या बैटरी यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, Why is tungsten metal used for making filament of an incandescent lamp। यानी टंगस्टन मटेरियल को क्यों यूज किया जाता है इनकैंडिसेंट लैंप में? जैसे कि आप लोगों को पता है इनकैंडिसेंट लैंप जो होती है वो कैसे वर्क करती हैं। इनकैंडिसेंट लैंप इस बात पे वर्क करती है कि पहले उनका एलिमेंट हीट करेगा, हीट करने के बाद वो लाइट एमिट करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो हीट करते करते उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो कि हीट करने पर वो पिघल जाए या मेल्ट कर जाए या ब्रेक कर जाए। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हीट भी करें और वो लाइट भी एमिट करे, और इतनी हीट करने पर वो मेल्ट ना करे, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। इसलिए कौन यूज होता है? टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अराउंड
3380 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, यानी इतने टेम्परेचर पे जाके कहीं वो मेल्ट करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, 4000 के आसपास हो गया। क्लियर है? तो कौन यूज होता है? टंगिस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकैंडिसेंट लैम्प में हीटिंग एलिमेंट कौन यूज होता है? टंगिस्टन मटेरियल का। किसका? टंगिस्टन मटेरियल का। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which are the metals that are generally used in electric circuit and as transmission line, यानी कि किस मटेरियल का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने में, और इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसका आंसर है सीधा सीधा कॉपर। कॉपर यूज किया जाता है कहां पर? इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, उसमें बल्ब वगैरह लगाते हो, कोई भी डिवाइसेस लगाते हो, वहां यूज करते हो कॉपर का वायर। और ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है एल्यूमिनियम, एज दे हैव लो रेजिस्टेंस। क्योंकि ट्रांसमिशन लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग लाइन होती है, काफी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, इसलिए वहां यूज क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। उसका रेजिस्टेंस लो होता है ताकि एनर्जी कम वेस्ट हो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। ठीक है, तो जो सर्किट होता है वहां हम यूज क्या करते हैं? कॉपर। और जहां ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना हो तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम वायर को, एल्यूमिनियम मटेरियल को। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, नेक्स्ट, graphs between electric current and potential difference across two conductor A and B are shown in figure. Which of the two conductors have more resistance? यानी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं। वो ग्राफ है आपका ये वाला। ठीक है, इस ग्राफ में क्या बोला गया है कि दो कंडक्टर है, ए और बी दो कंडक्टर है। आपका वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट है आई है, एक्स एक्सिस पे वी पोटेंशियल डिफरेंस है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू कंडक्टर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या पूछा जा रहा है? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब आप एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था V = IR होता है। क्या होता है? V = IR। अगर यहां से मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो R = क्या हो जाएगा? I को मैं इधर ले आता हूं तो V/I = R हो जाएगा। V/I = क्या हो जाएगा मेरे भाई? R हो जाएगा। यानी जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस I के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे करंट किसका ज्यादा है। आप देख सकते हो कि ये ऊपर तक गया है, यानी ये वाला जो बी ग्राफ है ऊपर तक गया है, और ए वाला कहां तक गया है? यहां तक गया है। तो करंट किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? करंट आपका बी में ज्यादा है। अगर करंट बी में ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम किसका होगा? बी का कम होगा, क्योंकि जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। यानी जो बी में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा। जो ए में रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितना करंट कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। यहाँ देख पा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखो, एज इट क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ए एंड बी फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट थ्रू द कंडक्टर ए इज लेस देन द करंट थ्रू द बी। यानी जो ए में करंट है वो कम है बी से। आपने अभी भी देखा कि ए में जो करंट है वो बी से क्या है? कम है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि आर और वी आई ये रिलेशन होता है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई के। यानी अगर करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहां से पता चला कि जो रेजिस्टेंस ए का है वो ज्यादा है, और बी का जो है रेजिस्टेंस वो कम है। क्लियर है? रेजिस्टेंस ए का क्या है? ज्यादा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहां तक कोई डाउट? अगर फिर भी भाई कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।